जय श्री कृष्णा। आज हम नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भृणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें से 6 नक्षत्र मूल संज्ञक माने जाते हैं, अर्थात 6 नक्षत्रों में जिन बच्चों का जन्म होता है उन्हें हम गंडमूल दोष के अंतर्गत मानते हैं। सबसे प्रथम नक्षत्र अश्विनी, उसके बाद आश्लेषा, मघा और ज्येष्ठा, मूल और उसके बाद रेवती। इन नक्षत्रों में अगर जातकों का जन्म होता है तो उन्हें गंडमूल दोष लगता है। इनका प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारक, दूसरे चरण में जन्म होने से धन ऐश्वर्य से युक्त और तीसरे चरण में जन्म होने से मंत्री के समान सुख प्राप्त करने वाला और चौथे चरण में जन्म होने से राजकीय लाभ की प्राप्ति। अब दूसरा नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से जातक को शुभ फलकारक होता है और दूसरे चरण में जन्म होने से फिजूल खर्ची होता है और तीसरे चरण में जन्म होने से माता के लिए अशुभ और चतुर्थ चरण में जन्म होने से पिता के लिए जातक अशुभ होता है। अब तीसरा नक्षत्र मघा। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से जातक जननी के लिए कष्टकारक, दूसरे चरण में जन्म होने से पितृव्यय अर्थात जातक को के पिता को कष्ट और तीसरे चरण में जन्म होने से सुख समृद्धि कारक और चतुर्थ चरण में जन्म होने से धन, आयु, सुख की वृद्धि करने वाला होता है। अब है तीसरा नक्षत्र ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म होने से ज्येष्ठ भ्राता को कष्ट, दूसरे चरण में जन्म होने से लघु भ्राता को कष्ट, तीसरे चरण में जन्म होने से जननी के लिए कष्टकारक और चतुर्थ चरण में जन्म होने से स्वयं के लिए जातक कष्टकारक होता है। अब पांचवा नक्षत्र मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से पिता को कष्ट और दूसरे चरण में जन्म होने से माता के लिए कष्टकारक है। तीसरे चरण में जन्म होने से धन, आयु आदि की वृद्धि करने वाला और चतुर्थ चरण में जन्म होने से सुफलकारक होता है। अब छठा नक्षत्र रेवती। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का अगर जन्म होता है तो वह राज्य कार्य में रत होता है, अर्थात उसको सरकार से लाभ प्राप्त, सरकार से रोजगार प्राप्त होता है। दूसरे चरण में जन्म होने से मंत्रित्व की प्राप्ति अर्थात सरकार से उसको लाभ होता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म होने से धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है और चौथे चरण में जन्म होने से उसका कष्ट साध्य जीवन होता है, अर्थात जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं, कष्टों को उसको प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि इन मूल संज्ञक नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है तो जातक के लिए कष्टकारक होता है, इसलिए हमें गंडमूल दोष शांति अनुष्ठान कराना चाहिए। अब हम गंडमूल दोष शांति अनुष्ठान जातक के वैसे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ये है कि जातक के जन्म के 27वें दिन मूल शांति अनुष्ठान करा दें। अगर उस समय कोई मजबूरी है या नहीं करा पाए तो जब भी जल्दी से जल्दी नक्षत्र पड़े हमें उसके दोष का निवारण शास्त्रीय विधि से करा देना चाहिए। इन नक्षत्रों में अगर जातक का जन्म हो तो हमें विधि अनुसार मंत्र जप, ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि का दान करके उनको संतुष्ट करें। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप जातक को दीर्घायु की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जातक के जीवन में ये नक्षत्र कष्ट न पैदा करें
हमें गंडमूल दोष शांति अनुष्ठान अवश्य करा देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।